हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को मालूम है यूपीएससी सीडीएस 2 के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, लास्ट डेट कब है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके सारी एलिजिबिलिटी और लास्ट डेट के बारे में जान सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस सीडीएस 2 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और इसका सिलेबस क्या है इस बारे में। तो उस बात की जाए अगर एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इस बार भी सीडीएस 2 का एग्ज़ाम होने वाला है ऑफलाइन मोड में और एग्ज़ाम में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। यूपीएससी ने इस बार एक नई स्कीम लाई है कि जो कैंडिडेट्स फेल हो जाएंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उनको उनके मार्क्स भी दिखाए जाएंगे, उनके एसएसबी के मार्क्स, साथ ही साथ उनके पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम के मार्क्स भी दिखाए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि गवर्नमेंट के नए रूल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी और जॉब के लिए एलिजिबल हैं तो उसमें भी आपके मार्क्स मायने रखेंगे। सीडीएस 2 में सिलेक्शन होगा एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेसिस पे। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन बेसिस पे, जिसमें आपको आंसर्स देने होंगे ऑफलाइन। दूसरा आपका होगा इंटरव्यू, जिसमें आपकी टेस्ट की जाएगी इंटेलिजेंसी और आपका होगा पर्सनालिटी टेस्ट। इस बेसिस पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। ये एग्ज़ाम बटा हुआ दो पार्ट्स में। सबसे पहला है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन के लिए और इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में एग्ज़ाम के लिए। उसमें मिलेंगे आपको 3 पेपर। तीनों पेपर इस तरह से हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। हर पेपर होगा 2 घंटे का और सभी के मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100 नंबर्स के। ओटीए वालों के लिए अलग एग्ज़ाम होगा जिसमें कि होंगे 2 पेपर, एक होगा इंग्लिश, दूसरा होगा जनरल नॉलेज। ओटीए हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, हर कोई इसमें भर सकता है जिसके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री है या फिर वो ग्रेजुएट होने वाला है। हर पेपर होगा 2-2 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स होंगे सभी में 100 नंबर के। दोनों एग्ज़ाम होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को मार्क करना होगा। सभी पेपर्स होंगे बाईलैंग्वेज, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा। पूरे एग्ज़ाम के दौरान आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सीडीएस के डिटेल सिलेबस के बारे में। सबसे पहला पेपर है इंग्लिश का पेपर। इसमें चेक की जाएगी आपकी इंग्लिश की नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपकी क्या है। दूसरा आपकी चेक की जाएगी वर्ड पावर आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा पेपर है जनरल नॉलेज का, जिसमें चेक की जाएगी आपकी करंट अफेयर्स और इंडिया की हिस्ट्री और जियोग्राफी के बारे में। इंडिया की हिस्ट्री और जियोग्राफी इतनी इजी होगी जितना कि हर कोई बिना पढ़े भी दे सकता है। एक बेसिक नॉलेज चेक की जाएगी हिस्ट्री और जियोग्राफी के बारे में। तीसरा पेपर है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपकी होगी 10th क्लास की, यानी कि मैट्रिकुलेशन पे ही बेस्ड होगी सारी की सारी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के पेपर में सबसे पहला पार्ट है अर्थमेटिक का। इसमें आपकी चेक की जाएगी नंबर सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं, प्रॉफिट लॉस और डेसिमल फ्रैक्शंस, यूनिटरी मेथड यानी कि एक एक नियम के बारे में आप कितना जानते हैं, टाइम डिस्टेंस के बारे में आप कितना जानते हैं और परसेंटेज के बारे में आप कितना जानते हैं। यानी कि हाई स्कूल की अर्थमेटिक में जितनी भी चीज़ें होती हैं, एलसीएम, एचसीएफ, डिवीज़न, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स वगैरह वगैरह, सारी की सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। मैथमेटिक्स का दूसरा पार्ट है अलजेब्रा का। अलजेब्रा भी बेस्ड होगी हाई स्कूल पे और इसमें आपके बेसिक ऑपरेशन, सिंपल फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम, एचसीएफ, एलसीएफ और पॉलिनोमियल थ्योरी, उनके सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी मैथमेटिक्स के पेपर में। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा इनइक्वालिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड उनके सॉल्यूशन क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा रेशनल एक्सप्रेशन, कंडीशन आइडेंटिटी और मैट्रिसेस और इंडिसेस के बेसिक नॉलेज। मैथमेटिक्स में ही अगला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, जिसमें कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। दूसरा है हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। और बात की जाए ज्योमेट्री के, तो ज्योमेट्री में आपको लाइन्स, एंगल्स, ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, कॉन्ग्रुएंसी, मीडियम एंड एल्टीट्यूड्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको टेंजेंट और नॉर्मल भी निकालना आना चाहिए। पैरेललोग्राम के बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए।
मैथ्स का अगला पार्ट है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में जितने भी शेप्स होते हैं, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर, इनके बारे में आपको एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में ही आपको देखने को मिलेगा स्टैटिक्स के क्वेश्चन। स्टैटिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और टेबल्स, बार चार्ट और पाई चार्ट, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सीडीएस का एग्ज़ाम देने के लिए। सीडीएस के एग्ज़ाम में इंग्लिश, मैथ्स और जनरल नॉलेज में क्या क्या सिलेबस था, ये आपको मैंने बता दिया है। मैंने आपको CDS 2 के एग्ज़ाम के बारे में, सारे पेपर्स के सिलेबस के बारे में बता दिया है। इसके बाद जब आप एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, जब रिज़ल्ट आएगा, आप उसमें पास होंगे, तो आपको कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए, जिसमें आपका टेस्ट होगा इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी, जिसको आप SSB भी कहते हैं। SSB होता है 4 दिनों का। इसके 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है आपका इंटेलिजेंस और पिक्चर परसिप्शन टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको मिलते हैं 30 क्वेश्चन। सबसे पहला पेपर जो आपको देखने को मिलता है, इसमें आपको मिलते हैं 30 क्वेश्चन। ये होता है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें आपको आंसर देने होते हैं। उसके बाद आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, जिसको आप पिक्चर परसिप्शन भी कहते हैं। उस पर आपको स्टोरी लिखनी होती है और उस पर ही ग्रुप डिस्कशन भी होता है। अगर आप SSB का फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेते हैं, तो आपको मौका मिलेगा स्टेज 2 देने का। स्टेज 2 में आपका होगा इंटरव्यू, ग्रुप टेस्ट, ऑफिसर टास्क, जिसको आप GTO भी बोलते हैं। तीसरा होगा आपका साइकोलॉजी टेस्ट और कॉन्फ्रेंस। इन सब चीज़ों के बाद अगर आप पास होते हैं सभी चीज़ों में, तभी आप CDS बन सकते हैं। तभी आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी में एक ऑफिसर की पोस्ट को पा सकते हैं। इतना ही नहीं, CDS के एग्ज़ाम में ऑफलाइन एग्ज़ाम और SSB क्लियर करने के बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट और आपको फिज़िकल टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। उसमें भी आपको पूरी तरह से पास होना होगा, तभी आपका सिलेक्शन पूरी तरह से CDS 2 के एग्ज़ाम में होगा और तभी आप ज्वाइन कर सकेंगे IMA या फिर इंडियन नेवल एकेडमी या फिर आप इंडियन एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाला बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब्स पे रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलती रहे, जिसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा।